नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। हमारे इस खास शो वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे अमेरिका और ईरान तनाव पर। इन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से सवाल उठने लगे हैं, क्या कभी भी भड़क सकती है ईरान और अमेरिका की जंग। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल और दुनिया सांस रोके हुए है। ईरान का घातक ड्रोन शाहिद 139 क्या बनेगा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। हमला हुआ तो क्या अमेरिका की अवैध सुरक्षा भी बेअसर हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, ईरान के पीछे खड़े हैं चीन और रूस, तो क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा है। आज वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे जंग की पूरी पट कथा की। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिन पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। ईरान की अमेरिका को खुली चुनौती, 4 तस्वीरें आपके सामने जिन पर नजर रहने वाली है वर्ल्ड वॉर में, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ईरान की अमेरिका को खुली चुनौती। अगारची ने साफ कहा है कि भाई अगर उधर से हमला हुआ तो ईरान भी तैयार है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमला हुआ तो अमेरिका भी नहीं बचेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने तैयारी कर ली है तो हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ वार्ता, दूसरी तरफ तैयारी। तीसरी तस्वीर आप देखिए कि ईरान को चीन और रूस का साथ मिल रहा है और वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर इस वक्त क्या दुनिया नजर आ रही है। इन 4 तस्वीरों के जरिए और समझेंगे कि क्या संवाद हार गया है और तनाव जीता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर रहेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाना बनेंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर उस पर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उनका देश क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अरागची ने इसके आगे भी कहा कि अगर वॉशिंगटन हम पर हमला करता है तो हम अमेरिकी क्षेत्र पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों, यानी जो जगह है मिडिल ईस्ट में जहां पर अमेरिकी ठिकाने, अमेरिकी एयरबेस बनाए गए हैं ताकि ईरान पर हमला किया जा सके, उसके मुंहतोड़ जवाब के लिए ईरान भी अब तैयार है सैन्य बेस पर हमला करने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि ईरान टेंशन के बीच नेतन्याहू अमेरिका जाएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस टेंशन के बीच नेतन्याहू अमेरिका जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक होगी कि आखिर क्या किया जाए। मिसाइल समर्थन भी मुद्दा बने, नेतन्याहू ने यह कहा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये ईरान टेंशन के बीच नेतन्याहू अमेरिका जाएंगे। आप सोचिए कि नेतन्याहू को जब दिसंबर में जाना था और उससे पहले अब वो फरवरी की बात सामने आ रही कि वो फरवरी में जाएंगे। अब दोनों तस्वीरों का आप समझिए कि एक तरफ ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी है और कहा जा रहा है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम तैयार हैं और हम अमेरिका पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम उन सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे जहां पर अमेरिकी जो तैयारी है, अमेरिकी एयरबेस है, वहां पर हमला करके चोट पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ईरान टेंशन के बीच अमेरिका जाने की बात नेतन्याहू की सामने आ रही है और ये इनको जाना था दिसंबर में, लेकिन अब वो अमेरिका जल्द से जल्द जाएंगे। इस वजह से हम कह रहे हैं दर्शकों कि शायद अब वॉर ओपन होने वाली है। हमला हुआ
तो अमेरिकी सैन्य ठिकाना बनेगा, ये ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है। और दूसरी तरफ हमले की तैयारी किस तरह से निपटना है वो इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो दिसंबर में जाने वाले थे, लेकिन अब वो फेब में ही निकलेंगे। ये बात सामने आ गई है। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू की एक बैठक होगी और रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे ईरान से निपटा जाए। मिसाइल समर्थन भी मुद्दा बने, नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है। अरागची ने भी कहा है कि अगर वॉशिंगटन हम पर हमला करता है तो हम अमेरिकी क्षेत्र पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों पर, सैन्य बेस पर हमला करते हुए नजर आएंगे, ये कहा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान वार्ता पर चर्चा करेंगे और ये वार्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दर्शकों, क्योंकि एक तरफ ये टेंशन है और ये बात किसी से नहीं छिपी है कि ईरान ने किस तरह से इजराइल को जवाब दिया था, और साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल ईरान के लिए क्या सोच रखते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। एक वार्ता होती है और वार्ता विफल होती है, और साथ ही साथ ये भी बात सामने आती है कि दूसरी वार्ता होगी, उसके पहले सैंक्शन बम जो है वो देखने को मिलता है कि अगर ईरान से किसी भी तरह की खरीदारी की गई तो भाई साहब टैरिफ लगेगा। अब आप देखिए कि पहले दौर की वार्ता फेल हो चुकी है, उम्मीदों की जो डोर थी वो भी अब टूटती नजर आ रही है। कूटनीति की मेज से उठते ही सवाल सिर्फ एक बचता है कि अब अगला कदम क्या हो, और यही सवाल पूरी दुनिया को डराने के लिए काफी है, क्योंकि आमने सामने हैं ईरान और अमेरिका। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई आपको नजर आ रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार के बेहद करीब है। अमेरिका के लिए ईरान क्यों खतरा है, आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। होर्मुज जल डबरू मध्य बंद होने की संभावना है, ये भी बात सामने आ रही है, और ये खतरा जो है अमेरिका को सता रहा है ईरान की वजह से। हथियार के बेहद करीब है, चाहे होर्मुज की बात की जाए, साथ ही साथ तेल की सप्लाई पर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और कच्चे तेल की कीमतें भी आसमान छूती हुई नजर आएंगी। शेयर बाजार जो है वो गिर सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लगता हुआ भी नजर आने वाला है अगर तस्वीर बदलती है तो। मिडिल ईस्ट में भारी अस्थिरता की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। सुरक्षा और वैश्विक अस्थिरता जो है वो देखने को मिल सकती है। खाड़ी देशों की अगर बात की जाए तो खाड़ी देशों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी, यानी तो ऐसे देश जिनकी दुश्मनी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इतिहास में कई बार जंग के मुहाने तक पहुंच चुकी है। ईरान अमेरिका में तनाव जारी। अमेरिका के लिए ईरान क्यों है खतरा? ईरान क्यों झुकने को तैयार नहीं? जंग हुई तो क्या होगा? अमेरिका,
पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। गल्फ से लेकर भूमध्य सागर तक तनाव की लकीरें खिंच चुकी हैं और अगर हालात ने जरा भी करवट बदली तो यह टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगा, यह पूरे इलाके को आग में झोंक सकता है। पहले दौर की बातचीत से चमत्कार की उम्मीद तो किसी को नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी फेल हो जाना कई बड़े संकेत देता है। एक तरफ अमेरिका जो ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर ठोस, लिखित और स्थायी गारंटी चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान जो साफ शब्दों में कह चुका है कि वो दबाव, प्रतिबंध और धमकी की भाषा में बात नहीं करेगा। यहीं से टकराव शुरू होता है। अमेरिका की रणनीति हमेशा रही है पहले दबाव फिर समझौता। ईरान की सोच है पहले सम्मान फिर संवाद, और जब सोच की दिशाएं उल्टी हो चुकी हैं, ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैचारिक ताकत है। दशकों से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि और कठोर बनाया। ईरानी नेतृत्व मानता है कि अगर वो आज झुका तो कल उसकी संप्रभुता ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम रक्षात्मक और शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि यही कार्यक्रम कल परमाणु हथियार का रूप ले सकता है। यानी एक तरफ आत्मरक्षा का तर्क, दूसरी तरफ वैश्विक सुरक्षा का डर, और यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। अमेरिका की चिंता सिर्फ ईरान नहीं है, अमेरिका को डर है उस पूरे प्रभाव क्षेत्र से जो ईरान ने पिछले सालों में तैयार किया है। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान सीधे जंग नहीं लड़ता, वो प्रॉक्सी वॉर खेलता है। हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, शिया मिलिशिया, ये सब ईरान की उस रणनीति का हिस्सा है जिससे वो बिना सीधे टकराव के अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देता है।
अमेरिका जानता है कि अगर ईरान खुलकर मैदान में आया तो यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं होगा, यह पूरे पश्चिम एशिया का शक्ति संतुलन बदल देगा। अगर हालात बिगड़ते हैं और जंग शुरू होती है तो उसके असर सीमाओं में कैद नहीं रहेंगे। जंग हुई तो क्या होगा? तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। खाड़ी देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इजराइल सीधे निशाने पर आ सकता है और सबसे बड़ा खतरा, यह टकराव तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति को जन्म दे सकता है। सवाल यही है, क्या अभी भी वक्त है? क्या पर्दे के पीछे कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? क्या कोई तीसरी ताकत रूस, चीन या यूरोपीय देश बीच बचाव कर सकते हैं? जवाब साफ नहीं, क्योंकि जब राष्ट्र अहंकार और प्रभुत्व की लड़ाई में उलझ जाते हैं तब तर्क अक्सर पीछे छूट जाते हैं। पहला दौर फेल होना सिर्फ एक खबर नहीं, ये चेतावनी है और शांति की खिड़की धीरे धीरे बंद हो रही है। अगला कदम शब्दों का नहीं, हथियारों का हो सकता है। आज नहीं तो कल ईरान और अमेरिका को फैसला करना होगा। या तो बातचीत की मेज पर लौटें या फिर इतिहास के सबसे खतरनाक जंगों में से एक के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब जंग शुरू होती है तो वो ये नहीं पूछती कि सही कौन था, वो सिर्फ ये तय करती है कि नुकसान कितना बड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान के ड्रोन्स ने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में अपनी एक अलग और डरावनी पहचान बनाई है। दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य आर्थिक महाशक्ति अमेरिका जिस हथियार प्रणाली से सबसे ज्यादा असहज दिख रही है, वो कोई हाईटेक स्टेल्थ फाइटर या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है दर्शकों, बल्कि ईरान का कम लागत वाला ड्रोन शाहिद 139 है, यानी शायद 139 है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही वजह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है या फिर कुछ और बात है। ईरान अमेरिका में तनाव जारी है और ईरान आखिर क्यों झुकने को तैयार नहीं है, वो आप इस ग्राफिक के जरिए समझिए। डोनाल्ड ट्रंप और खामनेई आपको नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान और संप्रभुता की बात। ईरान दबाव में झुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ जो है वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान मानता है कि दबाव में झुकना कमजोरी, और झुकना जो बात कर रहे हैं हम, अमेरिका दखल देने वाली ताकत, घरेलू राजनीति में अमेरिकी हस्तक्षेप,
और अमेरिकी हस्तक्षेप ईरान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये वो वजह है जिसकी वजह से ईरान झुकने को तैयार नहीं है और इसी वजह से ईरान और अमेरिका में तनाव लगातार जारी है। ईरानी शाहिद 139 सुसाइड ड्रोन की ताकत। थर्रा उठा दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा। अमेरिका के लिए सस्ता ड्रोन, महंगा सिरदर्द। तीन फरवरी की सुबह जब ईरान का शायद 139 सुसाइड ड्रोन दुनिया के सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ा तो पूरी दुनिया की सांसें अटक गई। आखिर छोटे से दिखने वाले ड्रोन में ऐसी क्या ताकत है कि यह अमेरिका के तैरते हुए किले को भी चुनौती देने पहुंच गया। ईरान का शाहिद 139 ड्रोन इस समय चर्चा के केंद्र में है। ये एक लो टरिंग म्यूनिशन है जिसे आम भाषा में सुसाइड ड्रोन या कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कम कीमत और सटीक निशाना लगाने की क्षमता है। ये ड्रोन घंटों तक आसमान में मंडरा सकता है और मौका मिलते ही सीधे लक्ष्य से टकराकर उसे तबाह कर देता है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि शाहिद 139 ईरान के मशहूर शाहिद 136 का ही एक बेहद एडवांस और छोटा वर्जन है। अब्राहम लिंकन जैसे विशाल जंगी जहाज के करीब पहुंचने के लिए इसमें खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन काफी कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे समंदर की लहरों के बीच इसे रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें लगा इंजन इसे एक मधुमक्खी जैसी आवाज देता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता किसी बड़ी मिसाइल से कम नहीं है। ईरान ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि इसे बड़ी संख्या में एक साथ छोड़ा जा सके, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए।
ईरान के शाहिद 139 ड्रोन की कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसे सुइसाइड ड्रोन की दुनिया में बेहद खतरनाक बनाती हैं। ऐसी इसकी कुछ 5 बड़ी ताकतें। शाहिद 139 ड्रोन की 5 बड़ी ताकतें। पहली बड़ी ताकत, रडार को चकमा देने वाला डिजाइन। दूसरी बड़ी ताकत, लोटरिंग क्षमता और रेंज। तीसरी बड़ी ताकत, घातक बारूद और रफ्तार। चौथी बड़ी ताकत, कम लागत और भारी नुकसान। पांचवी ताकत, जीपीएस और नेविगेशन। दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर करीब 5000 जवान और अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स होते हैं। अगर एक भी शायद 139 ड्रोन इसके रनवे से टकरा जाता है तो जहाज से विमानों की उड़ान रुक सकती है। इससे जहाज के रडार या संचार उपकरण को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे वो पूरा जंगी बेड़ा खराब हो सकता है। शायद 139 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कम कीमत। यह असमानता अमेरिका के लिए आर्थिक जाल बन जाती है। हर शाहिद गिराने पर अमेरिका और उसके सहयोगी 50 से 100 गुना ज्यादा पैसा जला देते हैं। यह युद्ध नहीं, यह आर्थिक क्षरण है और इसमें अमेरिका नुकसान में है। शायद 139 को अकेले नहीं बल्कि झुंड में लॉन्च किया जाता है। एक साथ दर्जनों ड्रोन, एयर डिफेंस रडार और फाइटर कंट्रोल सिस्टम पर दबाव डालता है। मिसाइल स्टॉक तेजी से खत्म करता है। इसका नतीजा यह होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, महंगे इंटरसेप्टर बेकार हो जाते हैं। अंत में या तो ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचता है या फिर रक्षा तंत्र थक जाता है। अमेरिका की सैन्य डॉक्ट्रिन कम संख्या में हाई वैल्यू टारगेट के लिए बनी है। शायद 139 इस सोच को तोड़ देता है। शायद 139 सिर्फ हथियार नहीं, ये मनोवैज्ञानिक आतंक भी है। इसका इंजन साउंड उड़ती हुई मौत जैसा डर पैदा करता है। इसकी वजह से सेना लगातार अलर्ट पर रहने को मजबूर है। अमेरिका के लिए सीधा नुकसान नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थकावट है। शायद 139 की सबसे खतरनाक बात है, इसे प्रॉक्सी फोर्सेस को दिया जा सकता है।
शायद 139 ये साबित करता है कि 21वीं सदी के युद्ध में जीत सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी और लागत प्रभावशीलता से तय होती है। ईरान ने पिछले एक दशक में ड्रोन तकनीक में रूस और चीन की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल की है। रूस ने यूक्रेन में शायद ड्रोन का इस्तेमाल कर दिखाया है कि कैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकते हैं, और इसी खेल में अमेरिका हर इंटरसेप्शन के साथ सादा कीमत चुका रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो शायद 139 के बारे में आपने देखा कि इतनी छोटी सी ड्रोन कैसे अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी अपने चरम पर है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं, दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को चीन की आर्थिक ताकत और रूस की सैन्य रणनीति का समर्थन मिल रहा है। तो क्या यह टकराव अमेरिका बनाम ईरान नहीं, बल्कि तीन महाशक्तियों की सीधी टक्कर बनता जा रहा है? क्योंकि अगर जंग हुई तो क्या होगा, यह भी समझना बेहद जरूरी है। ईरान को चीन रूस का साथ है और इसी वजह से ईरान डट कर खड़ा है। ईरान के अमेरिका को खुली चेतावनी है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका भी बचेगा नहीं और हम मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। ईरान को चीन रूस का खुला साथ मिला हुआ है, चाहे वो साथ में ट्रेनिंग करने की बात हो, चाहे वो हथियार मुहैया कराने की बात हो या फिर ड्रोन मुहैया कराने की बात हो। जंग की आग में पश्चिम जल सकता है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में महासंकट की आहट भी सुनाई दे रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसी वजह से जताई जा रही है। और अगर वाकई हमला हुआ तो क्या अमेरिका को पहली बार गंभीर रणनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है? अगर हमला हुआ तो बचेगा नहीं अमेरिका। ईरान को चीन रूस का खुला साथ। जंग की आग में जल सकता है पश्चिम। दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन इस बार हालात 2003 के इराक जैसे नहीं है, ना ही 2011 की लीबिया। इस बार सामने ईरान और उसके पीछे खड़े हैं चीन और रूस जैसे महाशक्ति देश। अगर अमेरिका या उसके सहयोगियों ने ईरान पर सीधा हमला किया तो यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को आग में झोंकने जैसा होगा। सवाल सीधा है, क्या अमेरिका इस आग में खुद को बचा पाएगा? सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि ईरान कोई अलग थलग पड़ा, कमजोर और दबाव में घुटता देश है।
ईरान आज पश्चिम एशिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में से एक है। उसकी मिसाइल रेंज इजराइल से लेकर यूरोप के दरवाजे तक जाती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान ने वो कर दिखाया है जो अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में अपनी आंखों से देखा। रूस तक ईरानी ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। यह अपने आप में ईरान की ताकत का सबूत है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी असीमेट्रिक वॉरफेयर है। यानी वो अमेरिका की तरह महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर से नहीं बल्कि सस्ते लेकिन घातक हथियारों से वार करता है। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद करना, खाड़ी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाना, इजराइल पर एक साथ हजारों रॉकेट दागना, यह सब ईरान के लिए असंभव नहीं बल्कि अभ्यास का हिस्सा है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, चीन और रूस पर। रूस पहले ही पश्चिम से युद्ध की स्थिति में। यूक्रेन जंग ने साफ कर दिया है कि मॉस्को अब किसी भी कीमत पर अमेरिका को वैश्विक बॉस मानने को तैयार नहीं। ऐसे में ईरान पर हमला रूस के लिए सुनहरा मौका होगा अमेरिका को एक और मोर्चे पर उलझाने का। चीन की बात करें तो बीजिंग बेहद शांत लेकिन बेहद खतरनाक खिलाड़ी है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसता है तो ताइवान पर उसका दबाव कमजोर होगा। यही वजह है कि चीन ईरान के साथ तेल समझौते, सैन्य सहयोग और कूटनीतिक समर्थन लगातार बढ़ा रहा है। चीन को ईरान का तेल चाहिए और ईरान को चीन की ढाल। तीनों देश चीन, रूस और ईरान के साझा सैन्य अभ्यास दुनिया को पहले ही संकेत दे चुके हैं कि सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि रणनीतिक गठजोड़ है। अमेरिका बाहर से जितना ताकतवर दिखता अंदर से उतना ही थका हुआ है। अफगानिस्तान से शर्मनाक वापसी,
यूक्रेन में अरबों डॉलर झोंकने के बावजूद निर्णायक जीत न मिलना, और अपने देश में गहराता राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये सब अमेरिका की कमजोर नसें हैं। अमेरिका की जनता एक और लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। डॉलर पर दबाव है, महंगाई बढ़ रही है, सहयोगी देश भी अब आंख बंद कर वॉशिंगटन के पीछे चलने को तैयार नहीं। यूरोप खुद ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। अगर हमला हुआ तो सबसे आगे होगा इजराइल, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल अकेले ईरान का सामना कर पाएगा? हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही, ये सब ईरान के ऐसे मोहरे हैं जो एक इशारे पर पूरा इलाका जला सकते हैं, और जब इजराइल जलेगा तो अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा। यही वो जाल है जिसमें अमेरिका फंस सकता है। ईरान पर हमला सिर्फ सैन्य मामला नहीं होगा, बल्कि आर्थिक परमाणु बम साबित होगा। हॉर्मुज जल डबरू मध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। एक दिन भी अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान फाड़ देंगी। चीन और रूस ऐसे हालात में डॉलर को चोट पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां, स्थानीय करेंसी में व्यापार, ये सब पहले से तैयार है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो यह एक सीमित युद्ध नहीं रहेगा, यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। फर्क बस इतना होगा कि इस बार जंग अमेरिका के दरवाजे तक पहुंचेगी। आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से ईरान अकेला नहीं है। उसके साथ चीन की चुप्पी है, रूस की चालाकी है और पूरे वैश्विक दक्षिण की नाराजगी है। अमेरिका अगर अब भी खुद को अजेय समझता है तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। संदेश साफ है, ईरान पर हमला मतलब आग से खेलना, और इस बार आग सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरा पश्चिम जला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन पर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने के गंभीर आरोप लगाए। अमेरिका का दावा है कि चीन ने गुप्त परमाणु विस्फोटक परीक्षण किया। दूसरी तरफ चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद और झूठा प्रचार बताया। चीन साफ कह रहा है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का बड़ा दावा क्या है वो आपको दिखाते हैं, और किस तरह से ड्रैगन ने पलटवार किया अमेरिका की तरफ, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका का चीन पर बड़ा दावा यह है कि परमाणु परीक्षण जो है वो चीन की तरफ से गुप्त जगह पर किया जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने खुलासा किया कि चीन ने गुप्त परमाणु विस्फोटक परीक्षण किया है। परमाणु परीक्षण का असर विश्व सुरक्षा पर पड़ सकता है। जल्द समझौता नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम इसके होंगे। साथ ही साथ चीन ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा है कि आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। चीन के सीक्रेट टेस्ट और परमाणु टकराव जो है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। गुप्त परमाणु परीक्षण विवाद से सवाल उठने लगे कि क्या दुनिया शीत युद्ध के बाद के सबसे अस्थिर परमाणु दौर में प्रवेश कर सकती है।
चीन के सीक्रेट परमाणु परीक्षण का खुलासा। अमेरिका का बड़ा दावा। ड्रैगन ने किया पलटवार। अमेरिका ने चीन पर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने के गंभीर आरोप लगाए। अमेरिका का दावा है कि चीन ने गुप्त परमाणु विस्फोटक परीक्षण किया है और बड़ी मात्रा में और परीक्षणों की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रतिबंध का उल्लंघन बताया। जिनेवा में आयोजित निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसका खुलासा किया है। इस आरोप ने वैश्विक सुरक्षा पर एक नई चिंता पैदा कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी है। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक चीन ने हाल के महीनों में एक छिपा हुआ परमाणु विस्फोटक परीक्षण अंजाम दिया, जो वैश्विक परमाणु निषेध संधियों के लिए सीधे खतरा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस कथित परमाणु परीक्षण को लेकर अपने सबूत जुटाए हैं। उनका कहना है कि चीन ने न केवल परमाणु परीक्षण किया, बल्कि ये भी छुपाने की कोशिश की गई कि यह परीक्षण किस उद्देश्य से किया गया। अमेरिका ने इसे न केवल एक नियम तोड़ने वाला कदम बताया है, बल्कि इसे वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए भी गंभीर खतरा करार दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर चीन इस प्रकार के खतरनाक कदमों को जारी रखता है तो इसके दुष्परिणाम पूरे क्षेत्र और दुनिया पर पड़ेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पुष्टि कर सकते हैं कि चीन ने एक विस्फोटक परमाणु उपकरण का परीक्षण किया है और सैकड़ों टन की मात्रा में परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने 22 जून 2020 को इसी तरह का परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले साल के अंत में ऐसे ही आरोप लगाए थे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने परीक्षण को छिपाने के लिए परमाणु विस्फोट को छिपाने की कोशिश की है, क्योंकि इन परीक्षणों ने परीक्षण प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन की पुष्टि की। दूसरी तरफ चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद और झूठा प्रचार बताया। चीन ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठा प्रचार और राजनीतिक साजिश करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीन ने कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं किया और न ही ऐसा कोई प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल किया जा सके। चीन ने अमेरिका पर पक्षपात और झूठे आरोप लगाकर तनाव बढ़ाने का भी आरोप लगाया। यह विवाद पहले से तनावपूर्ण वैश्विक माहौल को और अधिक जटिल बना रहा है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती दुश्मनी के बीच इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच परमाणु संतुलन को भी चुनौती दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस मुद्दे को कूटनीतिक तौर पर सुलझाया नहीं गया तो यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सैन्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए की गई अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण न्यू स्टार्ट संधि थी, जो 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से खत्म हो गई। दुनिया की इस आखिरी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि के समाप्त होते ही वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गई हैं। इसी बीच अमेरिका और चीन आपस में उलझ गए। अमेरिका ने चीन पर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने के गंभीर आरोप लगाए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द कोई नया समझौता नहीं हुआ तो दुनिया शीत युद्ध के बाद के सबसे अस्थिर परमाणु दौर में प्रवेश कर सकती है। दूसरी तरफ चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद और झूठा प्रचार बताया। चीन के राजदूत शेन जियान ने कहा कि बीजिंग अब भी परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक का पालन कर रहा है। उन्होंने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि यह आरोप परमाणु निरस्त्रीकरण से ध्यान हटाने और अमेरिका की परमाणु प्रभुता को सही ठहराने की कोशिश है। चीन का तर्क है कि उसका परमाणु भंडार अमेरिका और रूस की तुलना में अब भी काफी छोटा है और असली जिम्मेदारी इन्हीं दो देशों की बनती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी अगर जंग में बदलती है तो यह लड़ाई
एक तरफा नहीं होगी। ऊपर से चीन और रूस का कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन इस संघर्ष को सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहने देगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकता है। अब सवाल यह नहीं कि ताकत किसके पास ज्यादा है, सवाल यह है क्या दुनिया एक और बड़ी जंग का जोखिम उठा सकती है। इसी सवाल के साथ हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।